ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राबी साहिबा, क्या आप मीठे में क्या पसंद करती हैं? चॉकलेट्स और मिठाइयाँ, और मैं बहुत मीठा खाती हूँ। आई लव स्वीट, बहुत ज़्यादा खाती हूँ और मुझे बचपन से बड़ा शौक है। और स्पेशली हम इस ईद को जब छोटे होते थे तो वो जो बड़ी ईद होती है उसमें गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं। आई एम नॉट दैट मीट लवर। तो जो छोटी ईद होती है ना, उसको मैं हमेशा बोलती थी मीठी ईद, अम्मी कितना मज़ा आएगा, शीर खुरमा अम्मी बनाती हैं। और मैं तो सोचती हूँ मैं सारी ज़िंदगी नहीं बना सकती, बिकॉज शी स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग इट। वो 5 बजे सुबह उठ के वो उसको पकाना शुरू करती हैं और हमें 9 बजे मिलता है। लाइक 4 घंटे की कुकिंग के बाद वो शीर खुरमा मिलता है। बट आई लव एवरीथिंग अबाउट ईद, ड्रेसेस एंड मीटिंग कजन्स और हल्ला गुल्ला और मीठा, सब मुझे बहुत पसंद है। जवाद साहब, आज आपकी क्या रूटीन रही सारा दिन, और वैसे मामूल आपका ईद पर क्या रहता है, और खाने में क्या पसंद? अच्छा, खाने में तो मुझे पुलाव पसंद है, आलू गोश्त पसंद है, कढ़ी पसंद है, माश की दाल पसंद है, चने की दाल, गोश्त और चावल पसंद है। मतलब मैं ज़्यादा देसी खाने मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। निहारी सिरी पाई भी पसंद है लाहौर में रहने की वजह से। तो अच्छा, ये आपकी सारी जो पसंद है वो तो अलीट अशराफिया से मिलती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ये कुछ सारे सिरी पाव का जब जिक्र आया तो मैं उस तरफ क्या, नहीं, वो तो आपको पता, भाटी गेट में मिलते हैं। भाटी गेट मैं इसका जवाब शेख साहब से लूंगा। जवाब ये कहो कि मैंने ये पर्टिकुलरली ये नहीं कहा कि छोटे सीरी पाए कि बड़े सीरी पाए। हाँ, लेकिन मैं असल में ना रोहेल असगर साहब जो है, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, सीनियर पॉलिटिशियन है हमारे। और मैं बल्कि तमाम सियासतदान जो हैं वो ऑफ कोर्स किसी बेहतरी के लिए ही काम कर रहे होते हैं। और सियासत में आना ही बड़ा मुश्किल काम है, और यहाँ पे आके जो कुछ देखना पड़ता है वो भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन सियासी नज़रियात में लोगों का आपस में इख्तलाफ होता है, इसीलिए तो जो है सियासत में मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ पार्टीज़ बनाते हैं, मुख्तलिफ पोलिटिकल फॉर्मेशंस बनाते हैं, और वो जमहूरियत में होता भी है। तो मैं एक सिर्फ बात करूँगा कि अभी वो जो शेख साहब कह रहे थे ना कि गरीब आदमी भी ज़्यादा मुतमिन होता है, तो मैं हमेशा ऐसे मौके पे कहा करता हूँ कि मैं या शेख साहब ज़्यादा मुतमिन होने के लिए गरीब होना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन गरीब गैर मुतमिन होने के लिए अमीर ज़रूर होना पसंद करेंगे। अच्छा। तो इससे ये पता लग जाता है कि चॉइस जो है ना, अगर किसी के पास हो तो वो हमेशा इलाज, तालीम, रोटी कपड़ा, मकान, इज्जत, रोज़गार उसकी तरफ जाएगा। और वो जो बाकी इत्मीनान वाली बात है वो उसी में से निकाल लेगा, किसी ना किसी चॉकलेट खाल के ही निकाल लेगा। तो गरीब के पास तो चॉकलेट खाने के भी पैसे नहीं होते। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये जो हम बात करें ना गरीब अमीर की, इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि जब तक हम समझते हैं गरीब और मिडिल क्लास लोग पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे ना, तो ये अपने लिए कानून साजी नहीं कर सकेंगे। हम ये समझते हैं कि कानून साजी अमीर इन लोगों का या सरमायादारों का या जागीरदारों का या इवन मशहूर लोगों का, उनका अपना ये मामला होता है कि वो अपना उनका इकोनॉमिक और सोशल कैरेक्टर होता है। मैं मॉरल कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा, वो हर एक हो सकता है किसी बहुत ही मजदूरों किसानों के साथ काम करने वाला का मॉरल कैरेक्टर बहुत बुरा हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टर जो आपका होता है वो आपसे वही करवाता है जो आपका वो होता है। मिसाल के तौर पे आप अपने मजदूर को उतने ही पैसे देते हैं जितने ही मार्केट के होते हैं, आप उसको उससे ज़्यादा नहीं दे देते। मार्केट में जो उसकी प्राइस होती है, उसका कॉस्ट जो होती है, उस मजदूरी जब पड़ती है, आप उसको सैलरी उतनी ही देते हैं। इसी तरह आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है उसके अंदर आप समझते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। मजदूर ये चाहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह मिले। तो ये एक अजली अब्दी एक आपस में एक ऐसा पैराडॉक्स है, या आप समझेंगे डायकोटमी है जो चलती रहती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ना पॉलिटिकल एरिना में लोगों का जाना ज़रूरी होता है, ताकि वो अपने लिए कानून साजी कर सके। मिसाल के तौर पर गरीब आदमी जाके ये तो नहीं कहेगा कि 15,000 मिनिमम वेज, वो तो कहेगा भाई 50,000 से कम तो मैं जिंदा ही नहीं रह सकता एक इंसान की तरह, तो कम से कम 50,000 करें। अभी जो 15,000 से 50,000 की लीप है ना, ये कभी भी पार्लियामेंट में बैठे अमीर लोग नहीं देंगे उसको, ये वो खुद जाके कर सकता है। जवाब भी मैं आपका किस्सा सुनाने लगी हूँ। दो बातों का जवाब मिलेगा इनके, क्योंकि हमने काफ़ी टूर्स वगैरह किए हैं। इसमें यह था कि एक दफ़ा हम लोग सिंध में, पता नहीं कहीं सिंध में जा रहे थे, तो मैं पहली दफ़ा ना इनके साथ जा रही हूँ, और मैं ऐसे जवाद अहमद के साथ जा रही हूँ, और मैं आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो मैंने अच्छा चुप, थ्रू आउट रास्ते में ही बोले ही नहीं। तो मैंने बोला, मैंने कहा जवाद भाई आप कुछ बोलेंगे? उसके बाद इन्होंने मुझे जो अमीर गरीब का सबक पढ़ाया याद है आपको?
ये उस वक्त मेरा ये 5 दीवाना साल ताल पहले की बिल में से बात बड़े है। सुर्खे हैं। उसके बाद 3 घंटे मैंने ये अमीर गरीब का सबक पढ़ा और जब मैं पहुंची मेरा वाकई मेरा दिमाग बड़ा अच्छा हो गया। उसके बाद मैं बड़ी ज़बरदस्त, मैंने कहा यार ये बराबरी सारा ख़त्म करो। और ये जो खाने पीने की बात करें ना, मुझे कहते रास्ते में किसी ड्राइवर होटल में रुक जाना। मैंने कहा है ड्राइवर होटल में खाना खाएंगे? कहते खा के तो देखो। वहाँ पर उन्होंने वो देसी कढ़ाई मंगाई और वो रोटियां, और मैंने भी खाई और मेरा पेट खराब नहीं हुआ। सो ही इज सच अ नेचुरल पर्सन एंड आई रियली हैड गुड टाइम विद हिम। अच्छा जवाद Thank you so साहब, much. जवाद साहब ये फीडबैक आ रहा है हमें कि आप ठीक है, जवाद साहब का जो फलसफा है खुद ही है और सियासत का जो फलसफा है वो हमें सुनवा रहे हैं और वो बड़ा फैसिनेटिंग भी है, जिसकी मोहर मोहतरमा ने भी सब की। तो कुछ गुनगुनाया नहीं है, अहम तरीन शख्सियत बैठी हैं और गुनगुनाया कुछ नहीं अभी तक। बिल्कुल, तो प्लीज मैं कुछ सुना गुनगुना। देता हूँ जी। मेरी फरमाइश यही है कि जो फरमाइश आ भी रही है हमें, वो कहती है सैया मैं तेरी हैं। अच्छा चले मैं ये सुना देता हूँ, बल्कि मैं एक भूखे सा बना लेता हूँ, मतलब ओके। चीज़ों का जी, ठीक। 2-3 बेहतर। गानों का मेडले हम उसको कहते हैं बेसिकली म्यूजिक की लैंग्वेज में। नो कहंदी सैया मैं तेरी आँख, ओ कहंदी सैया मैं तेरी अखियां विच रहनिया तेरे दिल विच वसनिया, हौले हौले पलकां दे ओले मैं हसनिया, तेरी हीर मैं तेरी सोहनी तेरी ससियां, ओ कहंदी सैया मैं तेरी ओ कहंदी सैया मैं तेरी रहे ना रहे ये जीवन कभी बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी ये कुव्वत तेरी बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। बहुत खूब, बहुत अलग, बहुत अलग। अच्छा शेख साहब, ये मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप सारा दिन, हमें तो यही पता चला क्योंकि आप बड़े अरसा से अपने हल्के में ईद गुजारते हैं, तो आप तो सारा दिन आवाम के साथ रहते हैं और अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, सुबह सवेरे आ जाते हैं और रात गए तक, शाम तक, जब तक लोग आते रहते हैं आप इन्हीं के साथ रहते हैं। तो क्या आपकी फीलिंग्स होती हैं? आप उस दिन लोगों की खुशियों में शरीक होते हैं, उनके दुख भी बांटते हैं, ज़्यादा क्या आपको सुनने को मिलता है उस दिन, ईद वाले दिन? ईद वाले दिन कुछ नहीं, कोई न शिकवा न गिला न कोई मसला न मसाइल। वो तो शायद आपकी मोहब्बत में लोग आपसे गिला नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं है। मैं ज़िंदगी मेरी गुजर गई, अब यहाँ बैठे हुए मुझे 65 साल हो गए, अब मुझसे तो इनका कुछ छुपा नहीं है ना। मैं, आप हैरान होंगे कि मैं आपको वैसे बात बता रहा हूँ, मैं कोई कारोबार नहीं करता, मैं सिर्फ एक कारोबार करता हूँ, वो अपने अल्लाह के साथ, और ये ऐसा कारोबार है जिसमें कभी नुकसान नहीं होता। और बड़ा अजीब सा, मैं इसलिए कुछ कह रहा था ना कि आप बैठ जाइए मेरे पास आके ईद वाले दिन, आप सारा दिन मेरे पास बैठे रहें, आप सारा दिन आप बैठे रहें, कोई शिकवा नहीं होगा। आएंगे, मिलेंगे, गपशप मारेंगे, भाई बाकी सारा साल पड़ा हुआ है, एक दिन छोड़ दें, बाकी सारा साल आपके पास पड़ा हुआ है, मैं बैठा रहता हूँ, दरवाज़ा खुला है। शेख साहब, आप मौसीकी वगैरह भी सुनते हैं? बड़ा इस मामले में बदज़ौक, शायरी पसंद? मैंने बताया ना कि जब म्यूज़िक सुनना कभी सुन लेता हूँ, ये नहीं, कसम नहीं है, सुन लेता हूँ। और बिलखसूस जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त वो गाना जो होता है उसकी टाइमिंग्स देख के आप रिदम पकड़ लेते हैं, तो वो टाइमिंग के हिसाब से, वो गाने के हिसाब से मैं अपनी एक्सरसाइज जो है वो करता रहता हूँ। तो इसमें कसम नहीं है। शेख साहब मूवीज वगैरह भी देखते हैं या? जी, अब काफ़ी अर्सा हो गया नहीं देखी, लेकिन बिल्कुल देखता था अपने बच्चों के साथ, अपने पोती पोतियों के साथ सिनेमा में जाकर। आपके फेवरेट हीरो कौन थे या हीरोइन कौन थी? यार तो इस नज़र से मैंने कभी देखा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पूछना चाह रहा हूं, आप किस नजर से देखते हैं? अब मुझे अगर पूछें कि जवाद अच्छा सिंगर है या रूबी अच्छा सिंगर, मैं कहूँगा दोनों एक पाए गए यार। क्यों मैं कहूँ, मुझे पता ही नहीं है। असल हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, असल हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, जो कुछ नहीं जानता वो सबसे बड़ा नकाद।
अब मुझे पता नहीं, अब जैसे उन्होंने वो जैसी आवाज़ उन्होंने उठाई है जवाद ने, बहुत खूब। अब दूसरे लफ्जों में सुनने में आया कि जी वो अंतरा था जी, वो उठाना एक बहुत बड़ा शेख साहब को पता सारा है? नहीं भाई पता ये तो मैं आपको कोई घुमा रहे हैं सबको। बाबा मैं कुछ जंगल में थोड़ी रहता हूँ, यहीं इसी दुनिया में रहता हूँ। मैं वैसे अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे उस बरीकी का इल्म नहीं है कि जिस तरह मिसाल के तौर पे नहीं शेख साहब, आप कभी गुनगुनाया हो? नहीं जी नहीं, मेरी या मुंह से गाना निकल गया? आवाज अच्छी हो तो गुनगुनाता है बंदा, अच्छा लगता है। मेरा ख्याल है मेरे जैसी आवाज में गुनगुनाना जो है ना, वो गाने के साथ मेरे ख्याल में मजाक वाली बात होती है। नहीं, मतलब गुनगुनाया भी नहीं कभी? नहीं, मैंने कभी नहीं गुनगुनाया, लेकिन ये है कि मैंने आपको अर्ज किया कि गाना ना सुनना, अगर कोई एक शख्स कहे तो मैं गाना नहीं सुनता, तो गाना तो सुन लेता बंदा। रास्ते में जा रहा है, दुकान से जा रहा है, गली से जा रहा है, बाजार से जा रहा है, घर बैठा हो, आवाज तो कान में पड़ेगी। तो फिर शेख साहब आपकी हॉबीज तो फिर आवाम के साथ ही बचती जी हैं। मेरी बस बड़ी हॉबी यही है? मुख्तसर, कोई सोशल लाइफ नहीं है मेरी यही सोशल लाइफ है जी बस। मैं इनके साथ खुश हूँ, और मैं पता नहीं गलतफहमी का शिकार हूँ या खुशफहमी का शिकार हूँ, ये मेरे साथ खुश है। अच्छा, वो आपके साथ खुश हैं, आप उनके मैं अर्ज किया ना कि मैं अगर जिस दिन मुझे ये महसूस हो गया साथ कि आवाम खुश नहीं है, कि वो मेरे साथ खुश नहीं है, जो मेरे यहाँ पे रहने वाले मेरे घर के लोग हैं वो मेरे साथ खुश नहीं, मैं क्विट कर दूंगा। आप क्विट कर लेंगे? ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा रबी साहब, आपका खुशी एल्बम है, उसमें से एक तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ अता फरमाइए, और दूसरा ये बताइए कि आप अपने अलावा किनको बहुत ज़्यादा सुनती हैं? फेवरेट सिंगर्स कौन हैं? मेरे फेवरेट सिंगर्स मैं बड़े पुराने सुनती हूँ। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लेटेस्ट भी सुनती हूँ लाइक सजाद अली, मनाडे तलत। मैं इतना पीछे नहीं जा रही थी, मैंने कहा इसने कहना है पता नहीं कहाँ पे पहुंच गई। कहते गुनगुनाता नहीं हूँ। मनाडे और तलत जो है ना, वैसे उनको सुनने के लिए अब कुछ जज्बा जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही स्लो थे। बाकी थोड़े से थे, और सजाद अली, जवाद अहमद, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनको सुनती हूँ। राहत फ़तेह अली खान साहब। और अपने गाने इसलिए नहीं सुनती कि वो हम पता नहीं आप सुनते कि नहीं सुनते, वो कॉन्सर्ट्स पे गा के वो इतनी रिपीटेशन हो जाती है कि फिर कहीं कोई लगा हुआ भी हो ना, हम कहते हैं यार बंद करो यार, कुछ और सुना दो। वो सुन के मैं आपसे गाना भी हम सुनते हैं। जवाद साहब, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? किससे बहुत ज्यादा फैसिनेट? असल में ना दो तरीके से मेरे हैं फेवरेट सिंगर। हाँ, जवाद साहब का। हाँ। जवाद नहीं शेख साहब, बिल्कुल नहीं। असल में ना मैं आपको सच बताऊं तो मुझे तो गाने की जो फील्ड है उसके अंदर मैं समझता हूँ कि मेरी जो एंट्री है वो एक वो नहीं होते जैसे छाता परदार जो होते। अच्छा, इसमें छाता परदार के अलावा मैंने एक चीज जो मैंने फील की जाती तौर पे, आपके गानों की कंपोजिशन आउटस्टैंडिंग है। इसकी क्या वजह है? मैंने सुना बहुत, मैं जो आप पहले सवाल पूछ रहे थे वो उसका जवाब यही है कि मेरी लिसनिंग बहुत अच्छी है। गाना मुझे इतना अच्छा नहीं आता, मतलब मेरे जो हम असर जितने भी गुलकार हैं ना, वो कोई बहुत बड़े सिंगर्स नहीं है। सिंगर्स तो उसमें मेहदी हसन साहब थे, तो फैल नियाजी साहब थे, सलामत अली खान साहब थे, नूर जहां साहिबा थी, इसी तरह किशोर कुमार थे, मतलब लता मंगेशकर साहबा थी। मैं तो इनको सिंगर्स मानता हूँ, मन्ना डे, तलत सैनी, तलत साहब, ये सब लोग। लेकिन मसला ये है कि हमारे ज़माने में कमर्शियल हो गया म्यूज़िक। जब वो कमर्शियल हुआ, बल्कि मैं तो राहत फ़तेह अली खान, अली ज़फ़र, आतिफ असलम, जितने नए भी लोग आए ना, मैं इनको भी उस जगह नहीं खड़ा करता जिनकी मैं पहले बात कर रहा था। वो तो बहुत ही बड़े लोग हैं। लेकिन आप सजाद अली को तो वो मुकाम सजाद अली इज अ वेरी गुड सिंगर। अच्छा, आउट ऑफ ऑल द पॉप सिंगर्स इन पाकिस्तान, सजाद अली इज द बेस्ट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बीइंग इन ट्यून। सुर में सबसे ज्यादा है। आवाज की क्वालिटी मुझे किशोर कुमार साहब की पसंद है। जवाद भाई, ब्रेक एक ले लें छोटी सी। हाँ प्लीज प्लीज। नाज़रीन, शॉर्ट ब्रेक, मजबूरी है हमारी। ब्रेक से वापस आते हैं और राबी साहिबा से भी गाना सुनते हैं, और जवाद साहब से दोबारा कहते हैं कि कोई और भी अपने अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनाएं, ताकि आप लोग मजीद खुश हो जाएं, और आपके चेहरों पर जो स्माइल है वो हमें बड़ी अच्छी लगती है। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।